दोस्तों आज हम आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न फर्स्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह दुनिया की बहुत ही शानदार सीरीज है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, वरना यह आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ बातें बता देता हूं। जैसे एशिया है और इसमें अलग अलग देश है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वैसे ही गेम ऑफ थ्रोन्स भी एक अलग ही दुनिया है जिसका सबसे बड़ा किंगडम वेस्टरोस है। इसके अलावा बाकी 7 किंगडम राज्य है। इस किंगडम को अपने अपने लॉर्ड संभालते हैं। शुरुआत होती है नाइट्स के समय, जो वेस्टरोस के चारों तरफ दीवार हैं। दूसरी तरफ जंगली जानवरों व शैतानी ताकतों को रोकने के लिए बनाई गई है। ये नाइट्स दीवार के चारों तरफ पहरा देते हैं। अब ये नाइट्स दीवार की दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ का अजीब नज़ारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। फिर अचानक वह लाशें अपने आप ही जिंदा हो जाती है। उनका चेहरा सफ़ेद, आंखें नीले रंग की थी और होठों पर खून भी लगा हुआ था। तब वहाँ ज़ॉम्बी जैसा शैतान आता है जिसे ज़ॉम्बी डेमन कहा जाता है, और आते ही वो 2 नाइट्स को मार देता है। दूसरी नाइट्स यह देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर विंटरफेल आ जाता है, जो वहाँ का एक किंगडम है, जो उस दीवार के पास वाला किंगडम है। जैसे ही वह वहाँ जाता है, वहाँ के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद नाइट स्टार, जो इस किंगडम के लॉर्ड हैं, और वो अपनी तलवार से उसका गला काट देते हैं। नाइट स्टार के कुछ उसूल थे कि वह शादी नहीं करेगा और जहाँ रहता है वहीं रहेगा, कभी वहाँ से भागेगा नहीं। नाइट स्टार को लगा कि वह बगावत कर रहा है, इसलिए उसे मार दिया। अब नाइट स्टार्क अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं तो उन्हें वुल्फ के 6 बच्चे मिलते हैं, जिनके माँ बाप वुल्फ को किसी ने मार दिया था। नाइट के ख़ानदान का निशान भी वुल्फ ही था, इसलिए वो उन बच्चों को अपने बच्चों को दे देते हैं। उनके 5 ही बच्चे थे। 2 बच्चे जो जवान थे वो सौतेले थे, जिनमें से एक का नाम जॉन था। हमें 7 किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ किंग भी रहता है। यहाँ किंग की वाइफ अपने भाई जेनी से बात कर रही होती है कि किंग का जो खास आदमी था, अचानक उनकी मौत हो गई है। इधर विंटरफेल में नाइट स्टार की वाइफ उनके पास एक खत लेकर आती है, जिसमें लिखा था कि किंग नाइट स्टार के किंग आ रहे हैं। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां 2 खास किस्म के बच्चे रह रहे थे। उनके पास खास ताकत थी, उनके बाल गोल्डन थे। दोनों बच्चे जवान थे। इनमें लड़की का नाम डेनेरियस था। दोनों के फादर ने काफ़ी सालों तक इन किंगडम पर राज किया था। फिर नाइट स्टार, जो अब किंग है, साजिश की उन्होंने जेमी, जो कि किंग की वाइफ का जो भाई है, उसे भी अपने साथ कर लिया, जिसमें जेमी ने डेनेरियस के डैड को मार दिया था। उस समय वह उनका गार्ड हुआ करता था। अब अपने पिता का बदला लेने के लिए डेनेरियस का भाई उसकी शादी किंगडम के सरदार से करवाना चाहता है, क्योंकि शादी के बाद सरदार की इतनी बड़ी फौज मेरी हो जाएगी। इन किंगडम पर हमला करके सभी किंगडम का राजा बन जाऊंगा। तब नाइट स्टार के किंग आ जाते हैं। तब सभी लोग किंग के स्वागत में झुक जाते हैं। यहाँ हमें किंग की वाइफ का एक और भाई दिखाया गया, जो कि बोना था, और वह उसे खास पसंद नहीं करती थी। लेकिन जो भाई था जेमी, वह उसे बहुत प्यार करता था। किंग स्टार यहाँ इसलिए आए थे ताकि वह नाइट स्टार को खास आदमी बना ले। यहाँ पता चला कि किंग नाइट स्टार की छोटी बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन नाइट स्टार के बेटे को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने डैड की बहन को ही अगवा कर उसके साथ गलत किया, फिर उसे जान से मार दिया। इस वजह से किंग को बहुत दुख हुआ। इस वजह से किंग नाइट स्टार की बेटी से नहीं कर सके, लेकिन अपने बेटे की शादी नाइट स्टार की बेटी से करवाना चाहते थे। डेनेरियस की शादी सरदार से हो गई। सरदार का बर्ताव डेनेरियस के साथ अच्छा नहीं था। वह उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा था, पर फिर भी दोनों जिंदगी गुजार रहे थे। डेनेरियस को सरदार की जुबान समझ में नहीं आती थी, इसलिए वहाँ के लीडर डेनेरियस को 3 उपहार देते हैं। पहली चीज़ थी कि 3 किताबें, जो यहाँ की भाषा थी। दूसरी चीज़ थी एक आदमी जो डेनेरियस का ट्रांसलेटर बनेगा। और तीसरी चीज़ थी 3 ड्रैगन के अंडे, जो कि काफ़ी बड़े थे, जो वक्त के साथ साथ पत्थर जैसे बन गए थे। नाइट स्टार का छोटा बेटा, जो एक टावर पर चढ़ रहा है, जहाँ वो जेमी व उसकी बहन यानी कि किंग की वाइफ को एक साथ बड़ी अजीब हालत में देख लेता है। बच्चा किसी को बता ना दे, इसलिए जेमी उसे मारने के लिए टावर से नीचे फेंक देता है।
डिनेरियस अपने हस्बैंड की भाषा सीख रही थी और साथ ही साथ उसके हस्बैंड से ताल्लुकात भी अच्छे हो गए थे। नाइट स्टार का बेटा मरता तो नहीं, लेकिन उस पर से गिरने की वजह से कोमा में चला जाता है। फिर भी नाइट स्टार अपनी दोनों बेटियों को लेकर कैपिटल शहर जा रही थी, जबकि उनका सौतेला बेटा जॉन नाइट बनने के लिए उस बड़ी सी दीवार के पास जा रहा था। अब बोने से किंग का बेटा बदतमीजी करने लगता है और बोने ने उसे 3 थप्पड़ लगा दिए। पास खड़ा नाइट स्टार का सैनिक वो सब देख रहा था और इसका चेहरा जला हुआ था। नाइट स्टार की वाइफ से मिलने मिनिस्टर आते हैं, वह उनकी फैमिली के खास डॉक्टर थे। उनके जाने के बाद जॉन वहां आता है। वो अपने सौतेले भाई जो कोमा में था उससे मिलने आया था। नाइट स्टार की वाइफ उसे खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन जॉन अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता था, जिसके बाद वह अपनी छोटी बहन के पास जाता है और उसे छोटी सी तलवार गिफ्ट करता है, क्योंकि वह आम बच्चों जैसी नहीं थी, उसे भी वॉरियर बनना था। बचपन से ही वह बहादुर थी। इसके बाद जॉन नाइट बनने और नाइट स्टार अपने रास्ते पर निकलने लगते हैं। जाते हुए जॉन उसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि मेरी असली माँ कहाँ है। नाइट स्टार कहते हैं कि जब तुम सफ़र से लौटोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बता दूंगा। नाइट स्टार व किंग जब एक साथ बैठे हुए थे, तभी किंग को एक खत मिला जिसमें लिखा था कि डिनेरियस व सरदार की शादी हो गई है, जो सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और डिनेरियस को मारने के लिए कहता है। नाइट स्टार को यह पसंद नहीं आता और वह मना कर देता है। वहीं जॉन के साथ बोना भी जा रहा था, वो भी दीवार को करीब से देखना चाहता था। यहाँ कुछ मुजरिम भी साथ जा रहे थे। अब किंग का बेटा व नाइट स्टार की बेटी आपस में बात कर रहे थे। आगे चलकर उनकी शादी होने वाली थी। वो देखते हैं कि नाइट स्टार की छोटी बेटी एक लड़के के साथ तलवार से खेल रही थी, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वह तलवार निकालकर उस लड़के के चेहरे पर कट लगा देता है। यह देख बच्ची को गुस्सा आ गया और वह किंग के बेटे को मारने लगती है, पर वो खुद को छुड़ाकर नाइट स्टार की बेटी को नीचे गिरा देता है और मारने लगता है। तभी वहाँ बच्चे का वुल्फ आ जाता है और किंग के बेटे के हाथ पर काट लेता है। वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। नाइट स्टार की बेटी तलवार को पानी में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। नाइट स्टार के बेटे जो कोमा में था, उसे मारने एक आदमी आता है। वह उसे मारता उससे पहले ही उसकी माँ वहाँ आकर उसे रोकने लगती है, क्योंकि इस वक्त वो यहीं पर थी। तभी उनका पालतू वुल्फ आकर उस आदमी की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसका इतना खून बहता है कि वह मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह सब देख नाइट स्टार की वाइफ नाइट स्टार के पास जाती है। नाइट स्टार की बेटी अपने वुल्फ को वहां से भगा देती है ताकि कोई उसे मार न दे। कुछ सिपाही उसे पकड़कर किंग के पास ले जाते हैं। यहाँ किंग का बेटा व उसकी बहन झूठ बोल देते हैं कि इसके वुल्फ ने बिना कारण ही उसके बेटे को काट लिया है। अपनी बहन को झूठ बोलता देख नाइट स्टार की छोटी बेटी गुस्से में आ जाती है और अपनी बहन को मारने लगती है। तो किंग सजा सुनाते हैं कि नाइट स्टार की छोटी बेटी का वुल्फ है, उसे मार दिया जाए। उसने अपने वुल्फ को भगा दिया था। तो किंग कहता है कि उसकी बड़ी बहन के वुल्फ को मार दे। अब वो नाइट स्टार की बड़ी बेटी के वुल्फ को मार देते हैं। कुछ देर में नाइट स्टार कैपिटल शहर में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात लॉर्ड से होती है, जो पूरा बिजनेस संभालता है, और एक रिपोर्टर से होती है, जिन्होंने अलग अलग अपने जासूस भेज रखे थे, जो सारी जानकारी लाकर किंग को देते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो उनसे मिलता है, जो यहाँ का मास्टर है। इधर डिनेरियस को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। जो ट्रांसलेटर है वो सारी खबरें किंग तक पहुँचाता है। उसने किंग को बताया था कि डिनेरियस की शादी सरदार से हो चुकी थी। जॉन भी दीवार के पास पहुँच गया था, जो यहाँ नए वॉरियर योद्धा को तलवार चलाना सिखा रहा था। उसके अंकल यानी नाइट स्टार के भाई उसे बताते हैं कि मैं दीवार के उस पार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ और एक रेंजर ही चक्कर लगाने दीवार के उस पार जाते हैं। वहाँ विंटरफेल में नाइट स्टार के बेटे की आंख खुल जाती है, जो कोमा में था। उसे होश में आने पर पता चलता है कि उसकी दोनों टांगें खराब हो चुकी हैं। उसे ये तक याद नहीं था कि मुझे टावर से किसने गिराया था। नाइट स्टार की वाइफ कैपिटल शहर पहुंच जाती है, जहां उनके हस्बैंड लॉर्ड से आकर मिले। वह बचपन में वहां रहा करती थी। लॉर्ड वहां उसे पसंद करता था। उसे लगता था कि वह अब भी पसंद करता है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है। अब थोड़ी देर में नाइट स्टार भी आ जाते हैं।
वो उसे वो खंजर दिखाते हैं जिससे उनके बेटे पर हमला करने की कोशिश की थी। वह खास स्टील का बना होता है। लॉर्ड बताते हैं कि यह खंजर तो बोने का है, यानी उसके भाई का। इन मामलों में ज़्यादा ना पड़े इसलिए नाइट स्टार अपनी वाइफ को वापस विंटरफेल भेज देते हैं। वहीं नाइट स्टार अपनी छोटी बेटी को तलवारबाजी सिखाने के लिए एक सोल्जर को भेजते हैं जो उसे तलवारबाजी सिखाएगा। नाइट स्टार के छोटे बेटे जो कोमा से बाहर आ गया था, उसे एक सपना आता है और वो 3 आँखों वाले परिंदे को देखता है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुल जाती है। उसके सामने सौतेला भाई खड़ा था जो उसे नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास ले जाने आया था। वह चल नहीं सकता था इसलिए उसे उठाने एक आदमी को लाया गया था। अब कैपिटल शहर में एक टूर्नामेंट होने वाला था। नाइट स्टार यहाँ के किंग के खास आदमी बन गए थे। नाइट स्टार वहाँ एक सबसे बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो पहले किंग का राइट हैंड था। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो हमेशा एक किताब पढ़ा करते थे जो कि यह किताब वॉश टेस्ट के बारे में थी। वह बूढ़ा आदमी उनके सामने वह किताब लेकर आते हैं क्योंकि वह भी पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि आखिर किंग के राइट हैंड इस किताब में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। फिर नाइट स्टार जाकर एक लड़के से मिलते हैं क्योंकि राइट हैंड भी उससे मिलने आया करते थे। उसका चेहरा देखकर नाइट स्टार को पता चलता है कि यह किंग का सौतेला बेटा है। वहाँ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहाँ जले हुए सोल्जर का भाई व तलवारबाज एक दूसरे से मुकाबला करने आते हैं। इनका मुकाबला था कि दोनों में से एक दूसरे को घोड़े से गिराना था। जो भी पहले घोड़े से गिरेगा वह घर जाएगा और जिसने गिराया है वो जीत जाएगा। यहाँ जले हुए सोल्जर का भाई काफ़ी खतरनाक था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सोल्जर का भाई तलवारबाज को गर्दन पर रोड से मारता है। इससे वह इतना जख्मी हो गया कि घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नाइट स्टार की वाइफ विंटरफेल जाने के लिए निकलने लगती है तो वहाँ उसे बोना दिख जाता है और अपने सिपाही को कहकर उसे पकड़वा लेती है। अब टूर्नामेंट में अगला मुकाबला एक राजकुमार व जले हुए सोल्जर के भाई के साथ होता है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, राजकुमार उसे तलवार मारकर नीचे गिरा देता है। अब सोल्जर का भाई हार चुका था तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फौरन खड़ा होकर प्रिंस को मारने लगता है। अपने भाई की इस हरकत पर सोल्जर को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से मैदान में आकर उसे रोकता है और मारने लगता है। यह देख किंग को बहुत गुस्सा आया और खड़े होकर चिल्लाकर उन्हें लड़ाई बंद करने को कहते हैं। सोल्जर का भाई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। नाइट स्टार रिपोर्टर लॉर्ड से बात करते हैं तो यहाँ उन्हें बहुत जानकारी मिलती है। लॉर्ड कहते हैं कि सबसे पहले आप किंग के पुराने राइट हैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। उनकी मौत ऐसे नहीं हुई थी, उन्हें जहर देकर मारा गया था। नाइट स्टार की बेटी बिल्ली का पीछा करते करते काफ़ी बड़ी गुफा में आ गई थी जहाँ पर ड्रैगन के काफ़ी बड़े ढांचे पड़े मिलते हैं। जो नाइट स्टार का खानदान है वो ड्रैगन पर सवारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दिए थे। किंग एक सभा बिठाते हैं जिसमें वह नाइट स्टार को भी बुला लेते हैं और फौरन डेनेरियस को मारने का हुक्म देते हैं क्योंकि उन्हें खबर हो गई थी कि वो मां बनने वाली हैं। उन्हें डर था कि वो बाकी किंगडम के साथ मिलकर कैपिटल सिटी पर हमला न कर दे, लेकिन नाइट स्टार उनको रोकते हैं। तब किंग उनकी बात नहीं मानते और जिद पर अड़े रहे तो वो अपने राइट हैंड का ओहदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो सामान पैक करके निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ लॉर्ड आता है और उन्हें एक औरत से मिलवाते हैं जो कि किंग के सौतेले बेटे की मां थी। नाइट स्टार ये पता लगाना चाहते थे कि वो किंग के राइट हैंड उस सौतेले बेटे में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। कैपिटल शहर में जेमी नाइट स्टार को अपने सोल्जर की मदद से घेर लेते हैं। वो जान चुका था कि मेरे बोने भाई को नाइट स्टार की वाइफ ने अगवा कर लिया है। अब जैसे ही नाइट स्टार के सिपाही आगे बढ़े, जेमी उनसे लड़ने लगता है। जो भी आगे आ रहा था वो तलवार से उन्हें मार रहा था और उसने नाइट स्टार के सभी सोल्जर को मार दिया और खुद नाइट स्टार से लड़ने लगा। तभी जेमी का सिपाही पीछे से आकर नाइट स्टार के पैर में तलवार से हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वह किंग व उनकी वाइफ को अपने सामने पाते हैं। यहाँ उनकी वाइफ नाइट स्टार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है जिससे किंग उनको थप्पड़ मार देते हैं और नाइट स्टार को दोबारा यहाँ का राइट हैंड बना देते हैं।
डेनेरियस ड्रैगन के अंडे को आग में रख देती है। जैसे ही उठाने लगी उसकी सर्वेंट आकर अंडा पकड़ लेती है और उसकी सर्वेंट के दोनों हाथ जल जाते हैं। डेनेरियस को कुछ नहीं होता। जंगल में नाइट स्टार के दोनों बेटे व सौतेला बेटा घोड़े पर सवारी कर रहे थे, जिसमें छोटा बेटा उनसे अलग हो जाता है। तभी कुछ अजीब लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग जंगली थे जो दीवार के उस पार से आए थे। वो उसको पकड़ते उससे पहले ही उसके दोनों भाई उन्हें मार देते हैं और जंगली लड़की को पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं। उधर बोने को सबके सामने पेश किया गया तो वो कहता है कि मेरी तरफ से एक आदमी आपके सिपाही से लड़ेंगे, अगर वो जीत गया तो आपको मुझे छोड़ना होगा। इस बात पर सब मान गए तो पर सब सोच रहे थे कि ये बोना लड़ेगा कैसे और हंस रहे थे। यहाँ एक सोल्जर आया जो बोने की तरफ से लड़ने का फैसला करता है। किंग जब शिकार पर थे तो शराब की वजह से उन्हें बहुत नशा चढ़ा हुआ था, पर किंग का साथी उन्हें शराब पिलाए जा रहा था और उनकी तबीयत खराब भी हो रही थी। जो सोल्जर बोने की तरफ से लड़ रहा था वो उस सैनिक को अच्छा मज़ा चखाता है। उसे काफ़ी मारने के बाद उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है और उस सोल्जर को उड़ाकर बोने का सोल्जर खाई में फेंक देता है। अब वो जीत गया था तो नाइट स्टार की वाइफ व बहन को बोने को छोड़ना ही पड़ा। किंग किताबें पढ़ रहे थे और सोचते हैं कि इस वक्त जो किंग हैं उनके ख़ानदान में किसी के भी बाल गोल्डन नहीं होते। किंग के भी काले हैं लेकिन उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन हैं। उधर डेनेरियस का भाई उसके हस्बैंड को तलवार दिखाकर डरा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों उसे सोने का ताज पहनाए। डेनेरियस के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और उसने सोने को पिघलाकर डेनेरियस के भाई के सिर पर डाल दिया, जिससे उसका सिर पिघलने लगा और वहीं तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अब हमें किंग की वाइफ व बोने के डैड व जेमी दिखाए जाते हैं जो जेनी के पास आकर उसे बहुत सारी सिपाही देता है और उसे अपने भाई बोने को बचाने भेज देता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार किंग की वाइफ से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे व तुम्हारे भाई जेमी के बीच के ताल्लुकात का पता चल गया है। जब किंग वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। हमें किंग दिखाए गए जो बीमार हालत में बिस्तर पर दिखाए गए। जब शिकार पर गए थे तो बहुत जख्मी हो गए थे और शराब के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए वह अपने पास नाइट स्टार को बुलाते हैं और उनसे खत लिखाते हैं। वह नाइट स्टार को किंगडम का रखवाला बनाते हैं। इसका मतलब जब किंग मर जाएंगे तो नाइट स्टार पूरे किंगडम की हुकूमत को संभालेंगे और जब किंग का बेटा थ्रोन बड़ा हो जाएगा तो राजगद्दी उसे मिल जाएगी। नाइट स्टार ये नहीं लिखते कि थ्रोन की गद्दी मिले, वह लिखते हैं कि जो इसके काबिल होगा वही किंग बनेगा। इधर दीवार के पास लॉर्ड जॉन को अपना सर्वेंट बना लेते हैं जो आज के बाद उनकी सेवा करेगा, उनके लिए खाना बनाएगा। लेकिन यह बात जॉन को काफ़ी बुरी लगी क्योंकि वह एक रेंजर बनना चाहता था। कैपिटल शहर में नाइट स्टार लॉर्ड को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो शादी रखने वाले लोग हैं उन्हें बोलो कि वो मेरा साथ दे। अब नाइट स्टार को थ्रोन वाले कमरे में किंग का बेटा बुलाता है। वो जान चुका था कि किंग मेरे फादर मर चुके हैं और अब मैं यहाँ का किंग हूँ और वह राजगद्दी संभाल लेता है। तभी नाइट स्टार किंग के गार्ड को किंग का वह आखिरी खत दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि नाइट स्टार इस हुकूमत को जब तक संभालेंगे तब तक किंग का बेटा बड़ा नहीं हो जाता और थ्रोन राजगद्दी हकदार को ही मिलेगी। किंग की वाइफ इस खत पर सहमत नहीं होती और वह खत को फाड़ देती है। यह देख नाइट स्टार वहां खड़े शादी वाले लोगों को किंग की वाइफ व उसके भाई के बीच के गलत ताल्लुकात के बारे में बता देते हैं। लेकिन इस बात से शादी वाले लोगों पर उल्टा ही असर होता है। उसे गुस्सा आया और वह नाइट स्टार के सैनिकों पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। वहीं लॉर्ड जो नाइट स्टार का वफादार था वह उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है। बाहर जेमी के गार्ड नाइट स्टार के गार्ड पर भारी पड़ रहे थे। कुछ गार्ड नाइट स्टार की छोटी बेटी को भी पकड़ लेते हैं लेकिन उसका तलवारबाज बच्ची को वहां से भगा देता है। अब दीवार के दूसरी तरफ से 2 लाशें आती है। वह लाशें उन नाइट्स की थी जो दीवार के दूसरी तरफ गए थे। नाइट स्टार के भाई के साथ अब तक उनके भाई का भी कोई पता नहीं था क्योंकि उनका भी खाली घोड़ा वापस आया था। अब लॉर्ड कमांडर जॉन को बताते हैं कि तुम्हारे सौतेले फादर नाइट स्टार को कैपिटल शहर में गद्दार कहकर पकड़ लिया है। यह सुन जॉन को गुस्सा आता है। वह अपने फादर को बचाने कैपिटल शहर में जाने की बात करता है। तब लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के वादे याद करवाते हैं कि इसके मुताबिक नाइट की कोई फैमिली नहीं होती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सातों किंगडम में क्या हो रहा है। अब दीवार के पास एक लाश जिंदा हो जाती है जो बहुत भयानक हो गई थी, जो लॉर्ड कमांडर पर हमला कर देती है और जॉन
जॉन उन्हें बचा लेते हैं। अपनी तलवार से लाश का हाथ काट देता है, फिर वह लाश के पेट में तलवार घुसा देता है, पर लाश को कुछ नहीं होता। तो जॉन उसकी तरफ लालटेन फेंक कर आग लगा देता है। लाश जल गई तो जॉन इसका फ़ायदा उठाकर लॉर्ड को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उधर सरदार के बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगे, क्योंकि वह डिनेरियस की सारी बातें मानने लगा था। लोग बगावत पर उतर गए थे। एक लड़का तो उन पर हमला कर देता है, जिससे डिनेरियस के हस्बैंड के कट लग जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और लड़के को पकड़कर उसके गले की हड्डियां तोड़ दी, जिससे वह वहीं मर गया। बोना अपने साथियों के साथ अपने फादर के पास पहुंचा, जहां उसके डेड नाइट स्टार के बेटे के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, और वह बोने व उसके साथी को भी अपने साथ लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। उनका बेटा एक सीनियर सिपाही को बूढ़ा बोलकर वहाँ से रिटायर्ड कर देता है कि अब से तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे। सिपाही को गुस्सा आया और वो अपने ओहदा छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद किंग का बेटा उसकी जगह जेमी को दे देता है। अब नाइट स्टार की बड़ी बेटी किंग के बेटे के सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वह उसके फादर नाइट स्टार को छोड़ दे। तब वह कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें व तुम्हारे फादर नाइट स्टार को छोड़ दूंगा, लेकिन वह सबके सामने खड़े होकर कहे कि वो गद्दार हैं। नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास उसकी मॉम भी आ गई थी, क्योंकि वो लोग जंग लड़ने की तैयारी में थे, क्योंकि उन्होंने पूरी टीम भी बना ली थी, जिससे लेकर वह पुल के ऊपर पहुँचते हैं। अब पुल पार करने के लिए उन्हें यहाँ के लीडर की इजाज़त की ज़रूरत थी, और जब नाइट स्टार की वाइफ इजाज़त लेने जाती है तो वहाँ का लीडर कहता है कि मैं तुम्हें पुल पार करने की इजाज़त तभी दूंगा जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा, और तुम्हारी छोटी लड़की को भी बड़े होकर हमारे लड़के से शादी करनी होगी, जिसके लिए वह मान गई। तब लीडर भी पुल पार करने की इजाज़त दे देता है। लॉर्ड कमांडर जॉन से बहुत खुश थे, क्योंकि जॉन ने उनकी जान बचाई थी और वह उसे अपने ख़ानदान की खास तलवार देते हैं। डिनेरियस के हस्बैंड जिसके तलवार लगी थी वह बहुत घायल था, जिसकी वजह से घोड़े से गिर जाता है। जो देख लोग गद्दारी करने की सोचते हैं, वो लोग अपने सरदार उसे ही मानते हैं जो ताकतवर हो। वहीं डिनेरियस एक औरत से मिलती है जो जादूगरनी थी, जो जादू करती थी। उसे डिनेरियस अपने हस्बैंड को ठीक करने को कहती है। तब वो कहती है कि मैं इसे ठीक तो कर दूंगी, पर इसके बदले में एक जान देनी पड़ेगी, तब यह ठीक होगा। तब वह सरदार के घोड़े को वहां बुलाकर खुद ही उसे मार देती है। अगले दिन जेमी के कैंप पर हमला हो गया। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़कर जंग को जीत लिया। उन्हें पता चला कि ये नाइट स्टार के बड़े बेटे की चाल थी। उसने 2000 सिपाही यहाँ भेजे थे ताकि उनका ध्यान भटके और खुद जाकर जेमी को पकड़ ले। अब नाइट स्टार का बेटा सिपाही को हराकर जेमी को भी पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार अपनी बेटियों को बचाने के लिए किंग के बेटे की बात पर राजी हो जाता है और सबके सामने खुद को गद्दार मान लेते हैं। किंग का बेटा जो बहुत बेईमान था वो वादा खिलाफी कर देता है और अपने सिपाही को कहकर उसका सिर कलम करवा देता है, इसलिए कि वो गद्दार हैं, और उनकी मौत हो जाती है। भीड़ में खड़ी नाइट स्टार की बेटी भी यह देख लेती है। तभी उसके अंकल उसे वहाँ से ले जाकर उसके बाल काट देते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना सके। नाइट स्टार के बेटे व उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि किंग के बेटे ने उन्हें मरवा दिया है। अब दोनों काफ़ी दुखी थे। उनका बेटा तो बहुत गुस्से में था। अब नॉर्थ के सारे सिपाही नॉर्थ के एरिया को सारे किंगडम से अलग कर देते हैं और वहाँ का नया किंग नाइट स्टार के बेटे को बना देते हैं। डिनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, क्योंकि यह सब उस जादूगरनी ने किया था, लेकिन उसके हस्बैंड की जान बच गई। डिनेरियस जब अपने हस्बैंड के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आंखें ही खुली थी। वह ना बोल सकता था ना हिल सकता था। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। पता चलता है कि यह सब उस जादूगरनी ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ के लोगों को परेशान करता था। वह अब जिंदा लाश था। तो डिनेरियस खुद ही तकिया मुँह पर रख के उसे मार देती है। फिर उसकी लाश को जलाने की सारी तैयारियां कर लेती है और वह ड्रैगन के अंडे को भी आग में रखकर खुद भी आग में बैठ जाती है। काफ़ी समय बाद जब आग बुझ जाती है तो लोग देखने आते हैं। बड़े हैरान होते हैं कि आग की वजह से उसके कपड़े जल गए थे, लेकिन डिनेरियस को कुछ नहीं हुआ था। और तो और उसके 3 अंडों में से ड्रैगन निकलकर बाहर आ गए थे और उसके कंधे पर बैठ जाते हैं। ये देखकर ट्रांसलेटर काफ़ी हैरान रह गया था। वो और कुछ लोग डिनेरियस के सामने घुटने के बल बैठ गए थे, जान गए थे कि डिनेरियस बहुत खास हैं। और इसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे और सीज़न देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सीज़न के साथ।